नमस्ते बच्चों। ये आज आपकी वीडियो है फिजिक्स क्लास 12th और आपका चैप्टर चल रहा था 14th यानी लास्ट वाला चैप्टर, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था पी एन डायोड्स। तो उसमें आपको पी टाइप के डायोड क्या अर्धचालक चल रहे थे बेसिकली। तो पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास में, तो वो तो मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा। वो वहाँ तक के नोट्स भी भेजे जा चुके हैं और उसके बाद का ये हिस्सा है। ये यहाँ से आपको नोट्स भेजे गए होंगे, उसी की मैंने फ़ोटो लगाई हुई है। पी एन संधि डायोड, ये आपकी हेडिंग है जहाँ से शुरू होगा। तो अभी आपने पी अर्धचालक, पी टाइप, एन टाइप अलग अलग करके पढ़ लिए थे। तो उसमें बस मोटी मोटी बात ये थी कि पी टाइप अर्धचालक में जो बहुसंख्यक आवेश होते हैं और एक अल्पसंख्यक आवेश होते हैं, ऐसे ही एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश होते हैं और अल्पसंख्यक आवेश होते हैं। तो जो पी टाइप था उसको मैंने बताया था कि इसका आप याद कैसे रखोगे कि पी टाइप में बहुसंख्यक क्या हैं, जो पॉजिटिव होंगे, जो कि क्या होते थे, क्वार्टर। ये बहुसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यक होंगे, इलेक्ट्रॉन होते दोनों हैं, लेकिन एक बहुसंख्यक होते हैं यानी ज़्यादा संख्या में होते हैं और एक अल्पसंख्यक यानी कम संख्या में होते हैं। तो जो बहुसंख्यक हैं वो क्वार्टर हैं और जो अल्पसंख्यक हैं वो क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन होंगे। ये अल्पसंख्यक हो गए। ऐसे जो एन टाइप है उसके अंदर एन फॉर नेगेटिव, तो नेगेटिव कौन होते थे, इलेक्ट्रॉन होते थे। तो बहुसंख्यक इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और अल्पसंख्यक क्या होंगे, वो क्वार्टर होंगे, यानी उल्टा होगा उसका। तो याद रखने का तरीका बता दिया था आपको। तो पी टाइप और एन टाइप में बहुसंख्यक हो गए, अल्पसंख्यक हो गए। तो ये यहाँ तक इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी जो था वो मैं क्लास में करा चुका हूँ, उसको मैं दोबारा यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा। तो अब अगले टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम क्या है, पी एन संधि डायोड। तो पी एन संधि डायोड में ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि यह एक अर्धचालक युक्ति है जिसमें एक क्षेत्र पी टाइप अर्धचालक होता है तथा दूसरा क्षेत्र एन टाइप अर्धचालक होता है। इन दोनों क्षेत्रों की परिसीमा को क्या कहते हैं, पी एन संधि कहा जाता है। जब आप इन दोनों को जोड़ के एक साथ रख देंगे, मिला देंगे, तो वो जो इकट्ठी होकर जो चीज़ बनी है उसको हम कह देते हैं पी एन संधि डायोड। तो ये जो पी एन की संधि हो गई है, संधि मतलब आप समझते होंगे, उनको जोड़ देना, और जो ये जुड़ जाता है इस पूरे, इसको कह देते हैं हम फिर डायोड। तो कैसा है, पी एन संधि डायोड। इसके भी 3 टाइप हैं, अभी नीचे पढ़ेंगे हम। तो पहले इसी को देख लेते हैं। इन दोनों क्षेत्रों की परिसीमा को क्या कहते हैं, पी एन संधि कहा जाता है। अब इसमें एक टॉपिक है अवच्छय परत का बनना। अब ये अवच्छय परत क्या है पहले समझ लेते हैं, फिर इसकी थ्योरी पढ़ लेंगे ताकि आपको याद होने में आसान हो जाए। तो ये जो आपका चित्र बना हुआ है यहाँ पे, कौन सा वाला, ये वाला, ये मैंने थोड़ा आसान करके इधर बना दिया है लेफ्ट साइड में। तो ये होता क्या है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये माइनस 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 वाले हैं जो ग्रीन कलर में है, और ये जो ब्लू कलर में है ये प्लस प्लस वाले हैं। तो ये ऋण आयन होंगे, ये धन आयन होंगे। अच्छा, इसके ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये इधर क्या है, ये P है और ये N है। इन दोनों को साथ में बीच वाली लाइन से जोड़ के क्या बना दिया है, पी एन संधि करा दी गई है। इसी को बोलते हैं पी एन संधि डायोड। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा राइट साइड में, अगर आप चित्र में देखोगे तो ये P है, ये N है, ठीक है। इनको जोड़ के संधि करा दी गई है और उसको क्या बना दिया गया है, पी एन संधि डायोड। तो अब हो क्या रहा है, यहाँ पे जो P है इसके अंदर क्या होते हैं बहुसंख्यक में, अभी लिखवाया था क्वार्टर। तो ये देखो, ये जो गोल गोल बने हुए हैं ये क्या है, क्वार्टर। ये जो बैंगनी कलर से बने हुए हैं ये है क्वार्टर। और इधर जो मैंने डार्क डार्क बनाए हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये मैंने डॉट से बनाए येलो कलर से। तो आप याद रख सकते हो चित्र में कि येलो कलर से इलेक्ट्रॉन है और बैंगनी कलर से क्वार्टर बनाए हुए हैं। जो बच्चे क्लास में पढ़ रहे थे मुझसे वो वैसे भी समझ चुके होंगे। अब क्या होगा कि जब इन दोनों की संधि कराई गई है एक साथ, तो पी में जो क्वार्टर थे और एन में जो इलेक्ट्रॉन थे, तो इस लाइन के पास यानी जहाँ पे संधि हुई है, जहाँ पे जोड़ा गया है, अब जोड़ते कैसे होंगे तो सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन इन दोनों चीज़ों को लेकर सोल्डरिंग होती है ना, इसको सोल्डरिंग बोलते हैं। दुकान पर करते हैं जब टाँका वाका लगाने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे आपका तार हट गया है किसी म्यूजिक सिस्टम का, तो उसको जाके दुकान पर ठीक कराओगे ना, एक तरह से तारों की वेल्डिंग कह दो उसको सिंपल भाषा में। जैसे लोहे को वेल्ड करते हैं ऐसे तारों को वेल्ड किया जाता है, ऐसे यहाँ पे एक वेल्डिंग सी हो जाती है इन दोनों की आपस में। तो एक पी टाइप की और एक एन टाइप अर्धचालक की, दोनों क्या कर देंगे, वेल्डिंग। अब ये मैंने बता दिया कि जर्मेनियम से मिलकर बना है कि सिलिकॉन से मिलकर बना है, तो पदार्थ भी आप समझ गए होंगे। सिलिकॉन क्या होता है, जो आपके मोबाइल में चिप होती है या जो सिम कार्ड होता है उसमें जो चमकदार सतह होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। तो समझ लो वो सिलिकॉन का ये वाला हिस्सा बना हुआ है, ये वाला जर्मेनियम का बना हुआ है, 2 पदार्थों का, दोनों को जोड़ दिया गया किससे, वेल्डिंग करके। सीधी भाषा में ये है, तो वेल्डिंग करके जोड़ दिया गया। अब होगा क्या कि जैसे ही ये बनेंगे, अभी इसमें हमने वोल्टेज नहीं लगाई है, यहाँ पे वोल्टेज लगा के दिखाई हुई है आपको, ये 2 हिस्सों में, अभी छोड़ दो उसको, हमने यहाँ पे वोल्टेज नहीं लगाई, सिर्फ अभी संधि हुई है।
तो जैसे ही संधि करेंगे तो इस लाइन के जहाँ पे ये वेल्डिंग हुई है इसके आसपास का हिस्सा, यानी कम से कम इतना वाला, चित्र में अगर मैं बात करूँ तो ये वाला क्वार्टर, और इधर में क्या होगा, राइट साइड में इधर इलेक्ट्रॉन ही बना हुआ, ये इधर इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले क्वार्टर के साथ मिल जाएगा, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, तो ये इलेक्ट्रॉन क्वार्टर आपस में मिल जाएंगे और क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि क्वार्टर और कुछ नहीं है, क्वार्टर है इलेक्ट्रॉन की खाली जगह, तो इलेक्ट्रॉन ये क्वार्टर को भर देगा। अब जब इलेक्ट्रॉन क्वार्टर को भर देगा तो होगा क्या कि ये अवच्छेद, ये जो परत है यहाँ से ये मिट जाएगी, इसको मिटा देते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी खत्म हो जाएंगे, इनको भी मिटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्वार्टर खत्म हो जाएंगे। और जो क्वार्टर खत्म हो जाएंगे, मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक, तो इधर धनायन होगा और इधर क्या होगा, इधर ऋणायन बचे हुए होंगे बस, ये क्या होंगे, ये ऋणायन होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर खत्म हो चुके होंगे परत के पास में। अब जब ये खत्म हो चुके होंगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक तरह से कि इतने रीजन में, इतने वाले हिस्से में, यानी इतने वाले क्षेत्र में ना तो कोई इलेक्ट्रॉन है ना ही कोई क्वार्टर है, सिर्फ क्या है, या तो धनावेश है या ऋणावेश है, यानी आपका जो आवेश वाहक हैं वो खत्म हो चुके हैं। आवेश वाहक का मतलब जो आवेश को ले जाते हो एक जगह से दूसरी जगह, और जो होते हैं इलेक्ट्रॉन या क्वार्टर इस वाले केस में, तो ना इलेक्ट्रॉन बचा है और ना ही क्वार्टर बचा है। तो जब ना इलेक्ट्रॉन बचा है ना ही क्वार्टर बचा है तो यहाँ पे क्या होगा, धारा नहीं बहेगी। अभी हमने वोल्टेज नहीं लगाई है, लेकिन थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रॉन इधर से गया था इस तरफ और क्वार्टर आया था इस तरफ, तो थोड़ी देर पहले जब ये बनी थी संधि, यानी जब बनी थी, जैसे ही हमने संधि कराई थी, एकदम से इलेक्ट्रॉनों और क्वार्टरों का आवागमन हुआ, तो थोड़ी देर के लिए धारा बहती है, यानी माइक्रो सेकंड के लिए, वो आप नोट भी नहीं कर सकते, इतने छोटे समय के लिए धारा बहेगी और रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इस परत के आसपास ना तो कोई इलेक्ट्रॉन है ना ही क्वार्टर है जो आवेश को ले जा सके, और जब आवेश नहीं जाएगा तो धारा भी नहीं बहेगी। अब इस वाले रीजन में कुछ नहीं बचा, सिर्फ क्या बचे, प्लस आयन, इधर बचे प्लस आयन और इधर बचे माइनस आयन, यानी धनायन और ऋणायन, ना कोई इलेक्ट्रॉन ना कोई क्वार्टर। तो ऐसी स्थिति में धारा नहीं बहती है। एक स्थिति तो ये हो गई। अब पहले इसी को पढ़ लेते हैं, इसके बाद जाएंगे दूसरी वाली पे। और अच्छा, ये जो व्हाइट कलर की मैंने लाइन खींची है, ये वाली, अब ये जो बीच का हिस्सा है इसी को कहते हैं अवच्छय परत। ये परत बन गई एक तरह की, तो इसको क्या कह देते हैं हम, अवच्छय परत। अब देख लेते हैं वो अवच्छय परत है क्या। तो आपकी हेडिंग है अवच्छय परत का बनना। तो लिखा हुआ है, जैसे ही पीएन संधि बनकर तैयार होती है तो पीछे, यहाँ पे इसमें गलती है, इसको आप ठीक कर लेना, तैयार होती है तो इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर, आपको यहाँ पे लिखना होगा इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर, तो लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन शब्द लिखना है बस। तो इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर तथा क्वार्टर एन क्षेत्र की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं, यही मैंने आपको बताया। और संधि के पास ये एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो जहाँ पे संधि होगी वहाँ पे एक दूसरे से मिल जाएंगे। यहीं पे तो मिले थे अभी जो मैं बता रहा था यहाँ पे। चलो, उसके बाद जिससे इलेक्ट्रॉन एवं क्वार्टरों का अस्तित्व क्या होएगा, समाप्त हो जाएगा। तो समाप्त क्यों हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्वार्टर में जाके, क्वार्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन की खाली जगह, उसको भर देंगे और दोनों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ना तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बचेगा और ना ही क्वार्टर बचेगा। अतः संधि के पास कुछ क्षेत्र में आवेश वाहक यानी इलेक्ट्रॉन तथा क्वार्टर समाप्त हो जाते हैं। यही मैंने बताया आपको, संधि के पास समाप्त हो जाएंगे। इस क्षेत्र को क्या कह देते हैं हम, अवच्छय परत कहते हैं। अवच्छय परत में सिर्फ स्थिर दाता एवं ग्राही आयन बचते हैं। तो या तो दाता आयन बचते हैं या ग्राही, यानी माइनस ऋणायन या धन आयन, ठीक है, जिनके कारण स्थिर दाता एवं ग्राही आयन होते हैं, जिनके कारण संधि के आर पार एन से पी की ओर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब देखो, ये प्लस और माइनस बन गए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा किधर, इस साइड, प्लस से माइनस की ओर, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, इलेक्ट्रॉन उल्टे जाते हैं दिशा में, तो इधर की तरफ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस साइड, तो इस साइड प्लस होगी, इस साइड माइनस होगी। हाँ नहीं, एक मिनट मैं दोबारा बना दूं, एक सेकंड गलत हो गया, पहले से ही बना हुआ था, क्योंकि प्लस से माइनस ही तो था, तो इधर प्लस है इधर माइनस है, तो प्लस से माइनस की तरफ क्या बन जाएगा, एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, जिसको कह देंगे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो बन गया प्लस से माइनस की तरफ। ये हो गया आंतरिक। ये क्यों बना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए थे इधर से इस साइड और क्वार्टर गए थे इधर से इस साइड, इसके कारण बन गया अंदर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र। वही आपकी थ्योरी में लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा है? ये रहा। अवच्छय परत हो गई। इस क्षेत्र को अवच्छय परत कहते हैं। अवच्छय परत में सिर्फ स्थिर दाता एवं ग्राही आयन होते हैं, जिसके कारण संधि के आर पार एन से पी की ओर एक ये लिखा हुआ ना, एन से पी की ओर, थ्योरी में भी लिखा है, एन से पी की ओर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि आवेश वाहकों के विसरण को रोक देता है। क्योंकि अब इधर की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बन चुका है, इधर ना इलेक्ट्रॉन बचे हैं ना इधर क्वार्टर बचे हैं, तो अब इसमें आवेश का वाहन नहीं हो सकता, यानी धारा नहीं बह सकती। कुल मिला के बात यह है। तो आवेश वाहकों के विसरण को इसने रोक दिया। अतः संधि बनते ही परिपथ में एक सूक्ष्म धारा, मैंने वही बताया सूक्ष्म धारा बहती है, परंतु अवच्छय परत बनते ही धारा का प्रवाह रुक जाता है, जो अभी आपको मैंने समझाया। अब अवच्छय परत की जो चौड़ाई है वो लगभग 1 माइक्रोन की कोटि की होती है, ठीक है, यानी बहुत छोटी परत है। आप समझ सकते हो, माइक्रोन 10⁻⁶ होता है। अब आंतरिक वैद्युत क्षेत्र के कारण संधि के आर पार एक विभव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है अंदर, तो थोड़ा सा विभव भी उत्पन्न होगा, जिसे क्या कहते हैं हम? प्राचीर विभव कहते हैं। तो अगर विभव प्राचीर आपसे पूछे तो क्या है कि आंतरिक वैद्युत क्षेत्र के कारण संधि के आर पार जो विभव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं हम? प्राचीर विभव कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डाल लेना, प्राचीर विभव की परिभाषा भी पूछ लेता है कभी कभी। अब सिलिकॉन डायोड के लिए मान कितना है इसका? 0.7 वोल्ट, तथा जर्मेनियम के लिए कितना है? 0.3 वोल्ट, यानी जर्मेनियम के लिए थोड़ा कम है और सिलिकॉन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो अगर सिलिकॉन लगा होगा तो इसका मान होगा 0.7 और जर्मेनियम लगा होगा तो इसका मान होगा 0.3, ठीक है। किसका? अंदर वाले जो आंतरिक है। अभी ध्यान रखना, इसको किसी भी बैटरी से नहीं जोड़ा है। एक बात तो ये हो गई। अब जब हम बैटरी से जोड़ेंगे तो इसमें 2 कंडीशन उत्पन्न होंगी, ठीक है, वही मैं अभी समझाऊंगा आपको। एक बार तो हमने बैटरी से नहीं जोड़ा हुआ है तो उसको पढ़ लेते हैं। जब बैटरी से नहीं जोड़ा हुआ है वो है हमारी पहली कंडीशन, जब डायोड अभिनत में हो, यानी अनबायस्ड हो। अब क्या है अभिनत का मतलब, वो समझ लेते हैं। इसी के अंदर तो बना हुआ है ये वाला चित्र। पहली लाइन पढ़ो, इसमें लिखा है जब डायोड में कोई बैटरी नहीं जुड़ी होती, यानी जैसा चित्र आपको लेफ्ट में बना के समझाया है, ठीक है। ये आप अपनी कॉपी में, अगर पहली बात तो जब आप वीडियो को देख रहे हो उसको तो काम उतार के ही देखना कॉपी के अंदर, ताकि जो मैं बोल रहा हूँ वो आप अपनी कॉपी से मैच करते टाइम पढ़ सकें। क्योंकि हो सकता है आपके मोबाइल की स्क्रीन पे इतना छोटा दिख रहा हो कि आप ना पढ़ पा रहे हो, लेकिन आपने कॉपी में काम उतार रखा होगा तो आप पढ़ पाएंगे। तो क्या लिखा है? जब डायोड में कोई बैटरी नहीं जुड़ी होती, तो बिना बैटरी जोड़े बनाया हुआ है अभी चित्र, ठीक है। अभी इसमें बैटरी जोड़ेंगे, क्या होगा? वो सेकंड कंडीशन है और एक थर्ड कंडीशन है। तो पहली कंडीशन है जब डायोड में कोई बैटरी नहीं जुड़ी होती है, तो कुछ बहुसंख्यक आवेश वाहक के पास इतनी ऊर्जा होती है कि वे संधि को पार कर जाते हैं। वही मैंने बताया, बहुसंख्यक, इधर कौन था? इलेक्ट्रॉन, इधर कौन था? क्वार्टर। तो इनके पास इतनी ऊर्जा होती है कि वो संधि को पार कर जाते हैं और आपस में एक दूसरे का अस्तित्व खत्म कर देते हैं, जिसके कारण अग्र दिशा में एक सूक्ष्म धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। वो सूक्ष्म धारा प्रवाहित होगी। साथ ही साथ दोनों क्षेत्र में ऊष्मा जनित अल्पसंख्यक आवेश वाहक भी संधि को आर पार गति करते हैं। तो मैंने आपको दोनों चीजें बताई थी कि अगर इधर इलेक्ट्रॉन है इस साइड, तो इधर कुछ ना कुछ थोड़े बहुत तो क्वार्टर भी होंगे, जिन्हें क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक आवेश वाहक। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर क्या है? बहुसंख्यक है। अभी पढ़ाया था ना, एन के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुसंख्यक और क्वार्टर होते हैं अल्पसंख्यक। सेम कंडीशन है पी के साथ, क्वार्टर होते हैं बहुसंख्यक और इलेक्ट्रॉन होते हैं अल्पसंख्यक। तो इनको मैं उसी कलर से बना देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे यहाँ पे देखने में। हालांकि समझ गए होगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे अल्पसंख्यक क्या है? कुछ क्वार्टर होंगे, मान लो 2 बना दिए इधर, और ऐसे ही इधर क्या होगा? इधर अल्पसंख्यक क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। वही बात लिखी हुई है यहाँ पे कि साथ ही साथ दोनों क्षेत्रों में ऊष्मा जनित, क्योंकि ऊष्मा मिल गई होगी कुछ, जिससे कुछ इलेक्ट्रॉन बंध तोड़ के निकल गए होंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन बंध तोड़ के निकलेंगे तो यहाँ पे क्वार्टर बन जाएंगे, और यहाँ पे क्वार्टर थे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, अल्पसंख्यक में। अब चूंकि ये परस्पर, जिसके कारण उत्क्रम दिशा में, ठीक है। अब ये क्या करेंगे? इन्हें भी देख लो। ये क्या होगा? ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागेंगे और ये वाले क्वार्टर इधर की तरफ भागेंगे, यही तो होगा। अब इलेक्ट्रॉन ये वाले इधर जा रहे हैं तो इस बार दिशा क्या होगी? धारा की ये वाली। और इन वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण, ये जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन थे, इनके कारण दिशा क्या होगी? ये वाली। मैं उल्टी दिशा क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि धारा के बहने की दिशा इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के विपरीत होती है। तो जो मेन धारा बही वो तो ये बही,
और इन बहुसंख्यक के कारण तो इधर बही, अल्पसंख्यक के कारण इधर बही, तो धारा की दिशा कैसी हो गई, विपरीत हो गई, जिससे ये दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, इनका मान कुछ कम हो जाएगा। और कुल मिला के अभी आपने बैटरी जोड़ी नहीं है, जब बैटरी नहीं जोड़ी है तो ये धारा का मान जो होगा ये बहुत ही थोड़ा होगा। धारा आएगी तब जब हम सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमने बैटरी जोड़ी हुई होगी, ये इधर आपको दिख रही होगी बैटरी जुड़ी हुई, ठीक है। ऐसी थर्ड कंडीशन पढ़ेंगे, उसमें बैटरी जुड़ी हुई है लेकिन उल्टी करके। तो जब बैटरी नहीं जुड़ी है तो एक धारा इधर बहेगी, एक धारा इधर बहेगी, ये अग्र धारा बहेगी जिसको लिखा है इन्होंने अग्र दिशा में, और एक बहेगी, मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ, ये दिखा है अग्र दिशा में और ये लिखा है उत्क्रम दिशा में। चूंकि ये परस्पर विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देती हैं, निरस्त यानी खत्म कर देती हैं। अतः अब अभिनत में डायोड में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो कुल मिला के बात यह है कि जब कोई बैटरी नहीं जुड़ी होगी तो उसको कहेंगे डायोड को अब अभिनत की स्थिति है, ठीक। और दूसरा, इसमें कोई धारा नहीं बहेगी। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब मैं ये मिटा दूं, एक मिनट। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे लगा दी जाएगी एक बैटरी, जैसा आप नीचे वाले चित्र में देख रहे होंगे, ठीक है। कौन से वाले चित्र में, ये वाले में। कंडीशन क्या है दूसरी, जब डायोड अगर अभिनत में हो, ठीक है। अब अगर अभिनत में क्या होगा, अब अगर अभिनत में होगा कुछ ऐसा कि यहाँ से एक तार लेंगे जो आप क्लास में पढ़ते आए हो, एक तार इससे जोड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे एक बैटरी, ये सिरा प्लस ये सिरा माइनस, ठीक है। जब हम P को प्लस से जोड़ेंगे और N को माइनस से जोड़ेंगे तो इसे कहेंगे अग्र अभिनत। जब इसका उल्टा कर देंगे तो उसे कहेंगे उत्क्रम अभिनत, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट होगा, अगले पेज पे है, ठीक है। तो अब देखो, याद कैसे रखोगे, जब P मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव से, ठीक है, इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ोगे, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ोगे तो ये क्या कहलाएगा, अग्र अभिनत। अगले वाले केस में मैं क्या करूँगा, तीसरा भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं यहीं पर समझा रहा हूँ आपको। तीसरे वाले में क्या होगा, पहले केस में कोई बैटरी नहीं थी, दूसरे केस में एक बैटरी जोड़ दी गई है प्लस माइनस की, और इसमें जोड़ दी गई है माइनस प्लस की, यानी उल्टी करके। तो जब पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया हो और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया हो, उसको कहेंगे उत्क्रम अभिनत, जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा, ये रहा, जब डायोड उत्क्रम अभिनत में हो, ठीक है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जब डायोड अग्र अभिनत में हो और जब डायोड उत्क्रम में हो। ये अभिनत वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेसिक, ठीक। तो अभी हम कौन सी जोड़ रहे हैं, लेकिन पहले पढ़ रहे हैं हम पहला वाला किस्सा। तो पहले वाले में क्या होगा, इधर प्लस होगा, ठीक है, और इधर माइनस होगा। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि जब डायोड, कहाँ गया, जब डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है तो डायोड अग्र अभिनति में कहलाता है। यही मैंने आपको समझाया। इस स्थिति में पी क्षेत्र से कोटर एवं एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन संधि की ओर गति करने लगते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर से होते हुए प्लस पे आ जाएंगे और ये जो कोटर हैं ये इधर से होते हुए माइनस पे आ जाएंगे। अब कंडीशन यहाँ पे क्या है कि अंदर की तरफ अभी मैंने बताया एक लगा हुआ है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, और बाहर का वैद्युत क्षेत्र होगा इधर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र को हमेशा बनाते हो आप प्लस से माइनस की ओर, तो प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। तो ये तीर मैंने इधर लगाया, अंदर है प्लस इस साइड, तो प्लस से माइनस की ओर, आंतरिक वाला किधर होगा, इस साइड। तो अंदर वाले की दिशा ये हो गई, बाहर वाले की दिशा ये हो गई। बाहर वाले को मैं कैपिटल ई कह देता हूँ, बाहर वाले को EI कह देता हूँ। तो एक अंदर की तरफ वैद्युत क्षेत्र है जो किसका विरोध करेगा, अंदर वाला वैद्युत क्षेत्र विरोध करेगा बाहर वाले वैद्युत क्षेत्र का। अब लेकिन मजबूत कौन सा होगा, बाहर वाला वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि अंदर वाला तो बहुत ही सूक्ष्म है। कितना है, अभी आपको 2 लिखवाए थे मैंने कि 0.7 जर्मेनियम के लिए है और 0.3 सिलिकॉन के लिए है, ठीक है। मैंने शायद उल्टा लिख दिया, आप मिला लेना उसको। ये लिखा हुआ है 0.7 है सिलिकॉन के लिए और 0.3 है जर्मेनियम के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, राइट साइड में। अब क्या होगा कि जब हम इसमें बैटरी लगाएंगे तो शुरू में मान लो मैंने इसको बैटरी को कितना वोल्ट दिया, 0.1, कोई धारा बहेगी नहीं बहेगी। मान लो ये बने हुए हैं सिलिकॉन के,
मान लेते हैं सिलिकॉन के बने हुए हैं, ठीक है। और सिलिकॉन के बने हुए हैं तो इसमें कितना होगा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल वाला होगा 0.7। तो अगर मैं इसको देता हूँ 0.1 तो नहीं बहेगी, 0.2 दूंगा तो भी नहीं, 0.5 दूंगा तो भी नहीं, 0.7 से ज़्यादा यानी 0.8 जब इसको दे दिया जाएगा, इस बैटरी से कितना वोल्टेज दिया जाएगा, इस वाली बैटरी से 0.8, तब जाके इसमें धारा बहनी धीरे धीरे शुरू होगी। तो 0.7 जाने तक कोई भी धारा नहीं बहेगी सिलिकॉन वाले केस में। जर्मेनियम वाले केस में 0.3 तक नहीं बहती, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या था आंतरिक वाले विभव का और बाह्य विभव का। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जैसी बैटरी लगाएंगे तुरंत धारा नहीं बहेगी, पहले थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक आप उसको 0.7 से बड़ा ना कर दें अगर आपने सिलिकॉन का बनाया हुआ है, या आप 0.3 से बड़ा ना कर दें अगर आपने जर्मेनियम का बनाया हुआ है, ठीक है। तो 0.8 के बाद यहाँ से क्या होगा, धारा बहनी शुरू होगी। अब आप 1 वोल्ट दे दोगे, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट जितनी देते चले जाओगे उतनी ही धारा का मान आपका बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उतनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन और कोटर एक दूसरे की तरफ, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खींचना शुरू होंगे और कोटर इधर की तरफ खींचने शुरू होंगे, ठीक है। तो आवेशवाहक कुल मिला के गति करने लगेंगे और आवेशवाहक जब गति करने लगते हैं तभी धारा बहने लगती है। तो अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है जब डायोड के, ये तो हो गया था धन टर्मिनल ऋण टर्मिनल। अब इसके बाद है इस स्थिति में पी क्षेत्र से कोटर एवं एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन संधि की ओर गति करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएंगे, कोटर इधर की तरफ जाएंगे, तो दोनों संधि की तरफ, ये संधि बीच में है ना, इसकी तरफ गति करेंगे। तो ये जो अवक्षय परत है इसकी चौड़ाई कुछ घट जाएगी, क्योंकि अब ये गति करने लगे हैं। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कोटर आ जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये जो इसकी चौड़ाई है ये कुछ घट जाएगी। इसको यहाँ से मिटा देते हैं और यहाँ पे क्या होगा कि इसकी चौड़ाई कुछ घट जाएगी, ठीक है। अवक्षय परत की चौड़ाई कुछ घट जाएगी, वही वो कहना चाह रहे हैं। क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन, अवक्षय परत क्या थी, अवक्षय परत ये थी कि जहाँ पे ना तो इलेक्ट्रॉन है ना ही कोटर है, लेकिन अब कोटर गति करने लगे हैं इस साइड को और इलेक्ट्रॉन आने लगे हैं इस साइड। तो अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन इधर आ गए हैं गति करते हुए, और जो आपके कोटर हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होगी, थोड़ी सी घट जाएगी। वही लिखा हुआ है कि आता है अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है, फलस्वरूप संधि का प्रतिरोध क्या है, घट जाता है। प्रतिरोध यही तो था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं थे ना ही कोटर थे, तो जब आवेश वाहक ही नहीं थे तो धारा नहीं बह रही थी, यानी धारा को बहने से रोक रहा था। तो अवक्षय परत रोक रही थी, अब अवक्षय परत पतली हो गई है, तो ये जो रोकने वाला हिस्सा है ये पतला हो गया है, यानी प्रतिरोध एक तरह से क्या हो गया है, घट जाता है। प्रारंभ में जब अग्र वोल्टता का मान बढ़ाते हैं तो धारा प्रवाहित नहीं होती। वही मैं समझा रहा था कि जब 0.1 से 0.2 फिर 0.5 0.7 तक आओगे तो धारा नहीं बहेगी, क्योंकि ये तो उसका आंतरिक विद्युत क्षेत्र इतना है, ये तो बहने देगा नहीं। जैसे ही 0.8 होगा वो 0.7 से ऊपर निकल गई, ठीक है। तो अब ये आंतरिक विद्युत क्षेत्र 0.7 है और ये वाला क्षेत्र 0.8 है, तो ये वाला बड़ा हो गया कितने से, 0.1 से, ठीक है। तो अब धारा इधर की तरफ बह सकती है, यानी ये वैद्युत क्षेत्र ये वाला कार्य कर सकता है। 0.7 तक यही वैद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा होगा, जो कि धारा को बहने नहीं देगा। तो धारा प्रवाहित नहीं होती है, परंतु जैसे ही अग्रवोल्टता का मान विभव प्राचीर क्या था, 0.7 था सिलिकॉन के लिए, 0.3 था जर्मेनियम के लिए। तो अग्रवोल्टता का मान विभव प्राचीर से अधिक होता है, यानी 0.7 से अधिक कितना, 0.8 कम से कम, ठीक है, या 1 2 3 तो फिर कितना भी हो, या जर्मेनियम वाले केस में 0.4 हो जाए। तो विभव प्राचीर से अधिक होता है तो संधि में धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। यही मैंने अभी आपको समझाया। अगर ये समझ में आ गया होगा तो उत्क्रम अभिनत्व तो एकदम समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो इसका उल्टा है। उसमें हमने सिर्फ बैटरी उल्टी करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। तो उसे भी देख लेते हैं क्या लिखा है। अब देख लो, इसमें बैटरी उल्टी लगी हुई है, ये रही, ये कितनी है, माइनस इधर है प्लस इधर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ये आपका P है और ये आपका N है, ठीक। तो P को जोड़ दिया गया है ऋण से, N को जोड़ दिया गया है धन से, यानी उल्टा कर दिया गया है। तो इसको कहते हैं हम उत्क्रम, यानी रिवर्स बायस्ड। तो आप याद रख सकते हो, अगर उल्टे जोड़े हैं तो ये उत्क्रम वाला होगा और सीधे जोड़े हैं तो अग्र वाला होगा। अब आपको कैसे याद रखना वो आप देख लेना। इसमें लिखा है, इसमें डायोड के N क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से तथा P क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। अतः N क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एवं P क्षेत्र में कोटर संधि से दूर गति करते हैं। अब होगा क्या, इसमें कोटर थे P वाले में, देखो यहाँ चित्र शायद छोटा दिख रहा होगा, यहाँ से समझ लो, P वाले में कोटर थे, N वाले में इलेक्ट्रॉन थे। तो क्या होगा, अब ये कोटर उल्टी गति करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ मिटा के बना देता हूँ। होगा क्या कि यहाँ ऋण है, यहाँ धन है, ये माइनस ये प्लस,
अब ये जो माइनस प्लस हो चुके हैं, तो अब क्या होगा, कोटर धनावेशित होता है तो ये चलेगा अब उल्टा इधर की साइड, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है ये चलेगा इस साइड, क्योंकि इसको खिंच के आना है प्लस वाली प्लेट पे और इसको खिंच के आना है माइनस वाली प्लेट पे। तो ये अब दूर दूर गति करेंगे एक दूसरे से। अभी तो इस वाले चित्र जो मैंने बना दिया, मैं पूरा चित्र बनाऊंगा तो टाइम लग जाएगा बहुत। अभी तो गति कर रहे थे पिछले चित्र में इधर, अब करेंगे किधर, इस साइड, क्योंकि इनको आना है घूम फिर के प्लस वाली प्लेट पे और इनको आना है माइनस वाली प्लेट पे। तो ये अवच्छय परत से दूर गति करेंगे। अब अगले चित्र में आ जाते हैं। ये देखो, ये इधर की तरफ गति दिखा रखी है, इनकी इधर की तरफ। तो ये जो बीच की दीवार थी, ठीक है, अब ये और चौड़ी हो जाएगी। पिछली वाली में ये संधि की तरफ गति कर रहे थे, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे, कोटर ऐसे जा रहे थे, तो ये संधि की तरफ गति कर रहे थे, तो परत की चौड़ाई क्या हो गई थी, कम। अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार कर रहे हैं ये दूर गति, ये इधर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन और कोटर इधर जा रहे हैं, क्योंकि कोटर को आना है माइनस वाली प्लेट पे और इलेक्ट्रॉन को आना है प्लस वाली प्लेट पे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणावेश तो धनावेशित प्लेट पाएंगे, और कोटर होते हैं ऋणावेश तो वो कोटर होते हैं धनावेश तो आएंगे ऋणावेशित प्लेट पे। ठीक है, तो ये चौड़ाई है। अब ये देखो डैश 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 जो मैं व्हाइट कलर की लाइन बना रहा था वो ये बनाई हुई है। अब अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो यहाँ लिखा है अतः एन क्षेत्र में से इलेक्ट्रॉन एवं पी क्षेत्र में कोटर संधि से दूर गति करने लगते हैं, अतः अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है और संधि का प्रतिरोध भी क्या, अब ये अवक्षय परत ही तो प्रतिरोध का कार्य कर रही थी रोकने का, अब इसकी चौड़ाई बढ़ गई है तो प्रतिरोध भी क्या है, बढ़ जाता है। अतः बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण संधि के आर पार कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। बहुसंख्यक कौन थे, इधर इलेक्ट्रॉन इधर कोटर, ये संधि से दूर जाने लगे तो इसमें अवक्षय वृत्त की चौड़ाई बढ़ गई और बहुसंख्यक आवेशों के कारण कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। परंतु होता क्या है कि कुछ अल्पसंख्यक आवेश वाहक संधि को पार कर जाते हैं। अल्पसंख्यक का मतलब क्या है, फिर वही बात, इधर अगर कोटर, इस वाले में कोटर बहुसंख्यक हैं तो इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक हैं, इधर इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक हैं तो कोटर अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि परंतु कुछ अल्पसंख्यक आवेश वाहक संधि को पार कर जाते हैं, जिसके कारण उत्क्रम दिशा में एक अति सूक्ष्म धारा प्रवाहित होती है। लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें अल्पसंख्यक, वो इधर गति करेंगे, इसमें कुछ कोटर होंगे अल्पसंख्यक, वो इधर गति करेंगे, क्योंकि कोटर को घूम के जाना है ऋण प्लेट पे और इलेक्ट्रॉन को धन प्लेट पे। तो इनके अल्पसंख्यक के कारण, किसके कारण, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण क्या होगी, थोड़ी सी धारा बह जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्क्रम, क्योंकि ये उल्टी दिशा में बह जाती है। ठीक है, समझ में आ रही है। तो इसे क्या कहते हैं हम, उत्क्रम धारा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये अभिलाक्षणिक वक्र है, ये कुछ नहीं है, ये सिंपल है, पीएन संधि डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र। इसमें एक में ही दोनों दे दिए गए, एक वक्र ये है, एक वक्र तो आपका ये वाला है और एक वक्र ये वाला है। ये वाला अग्र अभिनत का है इतना हिस्सा और ये वाला उत्क्रम का है। ठीक है, ये बनाया हुआ कैसे है, ये बनाया हुआ कुछ ऐसे है कि एक लाइन यहाँ खींची, अब मैं इसको यहाँ से ले लेते हैं, ये कुछ इस तरह से है। बनाया क्या इन्होंने कि जब अग्र अभिनत था तो मैंने अभी बताया था 0.7 मान लो सिलिकॉन का है, तो जब तक 0.7 वोल्ट चलेगा तब तक कोई धारा नहीं बहेगी, 0.8 के बाद से धारा बहनी शुरू होगी। तो आप यहाँ पे देखो, इधर 0.6, ये सिलिकॉन के लिए ही है 0.6, यहाँ पे 7 आएगा बीच में कहीं, 7 के बाद थोड़ी थोड़ी धारा बहनी शुरू होगी। तो वही बनी हुई है कि जब तक 0.7 है तब तक कोई धारा नहीं, उसके बाद धीरे 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 एकदम से फिर धारा बढ़ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि 0.7 के बाद तो वो विभव प्राचीर को क्रॉस कर चुका होगा। तो ये तो किसका हो गया, ये अग्र वाली बात हो रही थी। ठीक है, ये ग्राफ किसका हो गया, अग्र अभिनत का। अब उत्क्रम में क्या होगा, उत्क्रम में मैंने अभी बताया कि दूर दूर संधि से गति करेंगे तो एक बहुत थोड़ी सी उत्क्रम धारा बहती है, बहुत थोड़ी सी, कौन सी बहती है, उत्क्रम धारा। ये देखो इधर लेफ्ट साइड में चित्र में कि एक अति सूक्ष्म धारा प्रवाहित होती है जिसे उत्क्रम धारा कहते हैं। ये किसके कारण उत्पन्न होती है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, क्योंकि बहुसंख्यक तो संधि से दूर गति करने लगे, अल्पसंख्यक हैं जो संधि की तरफ गति करके आर पार हो रहे हैं। ठीक है, तो ये संधि से दूर गति कर रहे हैं तो बहुसंख्यक के कारण कोई धारा नहीं, अल्पसंख्यक के कारण एक सूक्ष्म धारा जिसको कहते हैं उत्क्रम धारा। तो कुछ दूरी तक तो उत्क्रम धारा ये थोड़ी सी रहती है, आप देख सकते हो कि ये बहुत थोड़ी सी है। इस वाले इस पे क्या है, इस वाले पे धारा को रखा गया है, इस पे वोल्टेज को। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन धारा को दिखा रही है, ये वाली वोल्टेज को। तो ये देखो बहुत थोड़ी सी धारा बह रही है, वोल्टेज कितना भी हम
बढ़ाते चले जाए रिवर्स में। ये इधर की तरफ क्यों दिखाया गया वोल्टेज, जब आपने बैटरी उल्टी जोड़ दी है, ठीक है। अब होगा क्या उसके बाद, जैसे ही आप इसका वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, किसका, इस वाले चित्र को देखो, उत्क्रम वाले को, इसमें ये वोल्टेज हमने दिया 0.7 के बाद 0.8 0.9 बढ़ाते गए, लेकिन जो बहुसंख्यक आवेश वाहक थे उनके कारण तो कोई धारा नहीं बही, अल्पसंख्यक के कारण थोड़ी बहुत बही। अब जब इसको बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे वोल्टेज को, कैसे, इस धनावेशित प्लेट को और धनावेशित करते चले जाओ, ऋणावेशित को और ऋणावेशित करते चले जाओ, ठीक है, तो बढ़ता चला जाएगा इनका मान, ये और जोर से खींचेंगे इनको। अब होगा क्या कि इसके अंदर जितने भी क्या थे, मान लो सिलिकॉन के अणु, सिलिकॉन का बना हुआ है तो सिलिकॉन के परमाणु थे, तो उनमें क्या है, मैंने आपको बताया था, जब सिलिकॉन होगा तो दूसरे सिलिकॉन के साथ बंध बनाए होगा, ठीक है, ये मैंने आपको कराया था क्लास में, ये दूसरे सिलिकॉन के साथ क्या होगा, बंध बनाए हुए होगा। तो ये जो बंध होंगे ये टूटने लगेंगे, जैसे जैसे आप इसका वोल्ट का मान बढ़ाते जाओगे ना, तो बंध टूटने लगेंगे और इनमें से इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तो अंदर क्या बनेगा, एक कोटर। यानी जैसे जैसे आप उत्क्रम में वोल्टता का मान बढ़ाते चले जाओगे, वैसे वैसे ही जब एक निश्चित सीमा को पार कर जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त होके, किससे, ये आपको याद आ रहा होगा, नीचे था संयोजकता बैंड, ऊपर था चालन बैंड, इसके बीच के गैप को कहते थे ईजी, और इसको कहते थे ईसी, और इसको कहते थे ईवी, ये मैंने क्लास में पढ़ाया है, ठीक है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये था चालन बैंड, सॉरी चालन नहीं, ये था संयोजकता बैंड, ये संयोजकता था और ये चालन था। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन किस में आने लगेंगे, चालन बैंड में, कितनी ऊर्जा लेके, इतनी ईजी, ठीक है। और ये कौन दे रहा है इस ऊर्जा को, ये जो आप बार बार इस वोल्टेज को बढ़ाए चले जा रहे हो। तो होगा क्या, जब आप उत्क्रम वाले में इस वोल्टता को बढ़ाते चले जाएंगे तो ये वाले बंध टूटने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन तथा कोटर प्राप्त होने लगेंगे। कहाँ पे, यहाँ पे कोटर प्राप्त होने लगेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्राप्त होने लगेंगे, यानी अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या बढ़ने लगेगी और एक वोल्टेज पे आके एकदम बढ़ती है, क्योंकि बहुत सारे बंध एक साथ टूटते हैं, इसी को कहते हैं हम भंजन। तो पहले आप नीचे वाली हेडिंग देखो, फिर देखेंगे ऊपर, एवलांच भंजन एवं भंजक विभवांतर। तो यदि हम उत्क्रम वोल्टता का मान बढ़ाते जाएं तो एक निश्चित मान पर आंतरिक वैद्युत क्षेत्र का मान इतना बढ़ जाता है कि सभी सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं और धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। इस घटना को एवलांच भंजन कहते हैं। जिस विभवांतर पर यह घटना होती है उसे भंजक विभवांतर कहते हैं। तो जब आप इसका विभवांतर बढ़ाते चले गए तो जिस विभवांतर पर सभी सहसंयोजक बंध, लगभग सभी, सारे तो नहीं टूटते, लगभग सभी सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, भंजक विभवांतर। और इस घटना को कहते हैं एवलांच भंजन। भंजक विभवांतर और एवलांच भंजन। तो आपको दोनों की परिभाषा यहाँ से मिल गई, तो इनकी परिभाषा भी अलग से याद रख लेना। हेडिंग आपकी थी एवलांच भंजन एवं भंजक विभवांतर। तो जब आप इसके विभव को बढ़ाते चले जाएं और एक विभव पे आके सभी सहसंयोजक बंध टूट जाएं तो घटना को तो कहते हैं एवलांच भंजन, तथा जिस विभवांतर पे ये घटना होती है उसको कहते हैं भंजक विभवांतर। हो गई दोनों की परिभाषा क्लियर। अब पढ़ लेते हैं इनका विलाक्षणिक वक्र। तो मैं बता रहा था कि थोड़ी देर तक तो उत्क्रम धारा बहेगी जब तक आप वोल्टता बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ते। अब एक लिमिट ऐसी आएगी कि सभी सहसंयोजक बंध क्या होंगे, टूट जाएंगे, और जैसे ही वो टूटेंगे तो धारा का मान एकदम बढ़ जाएगा। आप ये कह रहे हो कि मैंने लाइन नीचे को खींची, बढ़ कैसे गया, क्योंकि इसको माइनस प्लस की तरह मत देखना। ये है वोल्टेज उत्क्रम वाले के लिए और ये है अग्र वाले के लिए। तो ये जो इतना हिस्सा है इसको पढ़ना अग्र वाले के लिए और इसको पढ़ना उत्क्रम वाले के लिए, ठीक है। दोनों पॉजिटिव में ही लेके चलना, कभी ग्राफ की तरह इसको समझने लगो, एग्जैक्ट ग्राफ की तरह। एक ही चित्र में दोनों दिखाए गए हैं, जब एक ही चित्र में दोनों दिखाते हैं तो थोड़ी इस वाली समस्या आ जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी वोल्टता, आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, एक लिमिट पर आके सभी टूट जाएंगे सहसंयोजक बंध और एकदम से आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और कोटर प्राप्त होंगे जो धारा को बढ़ा देंगे। तो ये वाला ग्राफ इधर चित्र में इसीलिए नीचे की तरफ ऐसे बना हुआ है और ये वाला ऊपर बना हुआ है। थोड़ी देर तक ऊपर भी धारा नहीं बह रही, थोड़ी देर तक नीचे भी। ऊपर क्यों नहीं बहती, क्योंकि आंतरिक वैद्युत क्षेत्र होता है। इधर क्यों नहीं बहती, क्योंकि बहुसंख्यक आवेश संधि से दूर जाने लगते हैं। जब बंध टूटेंगे तो एकदम धारा बह जाएगी और यहाँ पे जैसे ही एक निश्चित यानी विभव प्राचीर का मान पूरा होगा तो यहाँ बह जाएगी। तो अग्र वाले में तो विभव प्राचीर ध्यान रखना है और उत्क्रम वाले में आपको भंजक विभवांतर ध्यान रखना है, ठीक है। आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें, एक बार रीडिंग लगाओगे तो। लिखा हुआ है किसी पीएन संधि डायोड के वोल्टेज तथा धारा के खींचे गए ग्राफ को डायोड का विलाक्षणिक वक्र कहते हैं। यानी वोल्टेज तथा धारा के बीच में डायोड का जो
ग्राफ है उसको अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। अग्र अभिनति में खींचा गया ग्राफ अग्र अभिलाक्षणिक वक्र एवं उत्क्रम अभिनीत में खींचा गया उत्क्रम अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। जब अग्र अभिनीत में डायोड के वोल्टेज को बढ़ाना शुरू करते हैं तो प्रारंभ में धारा लगभग नगण्य रहती है, परंतु जैसे ही विभव प्राचीर से अधिक विभव लगाते हैं, विभव प्राचीर क्या था, सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3 अभी पढ़ाया था। तो इससे जैसे ही विभव आप अधिक करोगे, यानी विभव प्राचीर से अधिक विभव लगाते हैं, तो धारा का मान अचानक से क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बन गया ग्राफ। 0.7 तक कुछ नहीं, 0.7 के बाद अचानक। अब उत्क्रम अभिनीति में उत्क्रम वोल्टता का मान बढ़ाने पर भी सूक्ष्म धारा में प्रवाहित उत्क्रम अभिनति में उत्क्रम वोल्टता का मान बढ़ाने पर सूक्ष्म धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, ये में काट देना, यहाँ से ये में हटेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से ये में शब्द हटा देना। चलो, सूक्ष्म धारा प्रवाहित होती है जिसे क्या कहते हैं, उत्क्रम धारा कहते हैं। यह धारा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होती है। ठीक है, उत्क्रम वोल्टता का मान बढ़ाने पर भी धारा का मान लगभग नियत रहता है। कब तक नियत रहेगा, क्योंकि अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, फिर भी जर्मेनियम डायोड में सिलिकॉन डायोड की तुलना में उत्क्रम धारा का मान अधिक होता है, क्योंकि जर्मेनियम डायोड का ईजी कौन सा, ये वाला, ये कम होता है। तो थोड़ी सी ऊर्जा मिलेगी तो फटाफट चालन बैंड में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अल्पसंख्यक आवेश सिलिकॉन की तुलना में अधिक होते हैं। भाई जब इसका ईजी कम है तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा भी ऊर्जा मिलेगी, वो चालन में नहीं चला जाएगा, चालन में जल्दी चला जाएगा, तो इसमें ज़्यादा संख्या नहीं हो जाएगी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की। इसलिए लिखा है कि अगर आप सिलिकॉन और जर्मेनियम की तुलना करो, जर्मेनियम की तुलना किससे करो, सिलिकॉन से करो, तो जर्मेनियम का ईजी कम है, तो ईजी यानी एनर्जी गैप कम है। तो जब ये एनर्जी गैप कम है तो क्या होगा, जल्दी ही इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा लेके ऊपर चालन में चला जाएगा। ठीक है, तो उसकी संख्या, किसकी संख्या बढ़ जाएगी, अल्पसंख्यक आवेश वाहक की संख्या बढ़ जाएगी, किसकी तुलना में, सिलिकॉन की तुलना में। अब जो कारण था बाद में एकदम से बढ़ने का, यानी ग्राफ यहाँ तक तो समझ में आ गया कि चलो थोड़े थोड़े से अल्पसंख्यक है तो थोड़ी थोड़ी धारा है। एकदम से धारा कैसे बढ़ी, तो उसका कारण मैंने आपको बताया कि सभी सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं एक विभवांतर पे। कौन से विभवांतर पे, भंजक विभवांतर पे, और इस घटना को कहते हैं एवलांच भंजन। तो अब मैंने आपको ये पूरा लगभग 40 मिनट होने वाली है वीडियो की, तो लगभग मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है। क्लास में मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा ये क्या था। आपको जो इस वीडियो में से डाउट आएंगे वो डाउट आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन आप कहो पूरा भी चैप्टर में पढ़ाऊँ, वो नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि कई दिन जा चुके हैं और अभी ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं। इतना समय नहीं होगा कि आपको ये दोबारा से पढ़ाया जा सके। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि वीडियो को जहाँ समझ में ना आए पीछे करके देखना, दोबारा देखना, फिर भी ना समझ में आए तो नोट करके रख लेना कि मुझे ये डाउट पूछना, और वो जब क्लास खुलेंगी फिजिकली तो आप क्लास में मुझसे पूछ लेना, लेकिन ये मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। अब इसमें एक लास्ट की चीज़ है बस, कि इसका सिंबल कैसा होता है। तो सिंबल, अच्छा, एक तो ये असलियत में कैसा दिखता है, मैंने शायद लगाया हुआ है चित्र। असलियत में ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, असलियत में दिखता है ये कुछ ऐसा, ये काला वाला हिस्सा है, ये सफ़ेद वाला, तो ये P हो गया, ये N हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका P, ये हो गया N। तो P को चित्र में ऐसे दिखाते हैं, क्योंकि हम तो सिंबल यूज़ करते हैं ना चित्र बनाते टाइम। अब प्रतिरोध असलियत में ऐसे थोड़े दिखते हैं जैसे होते हैं, अब प्रतिरोध को बना ऐसे देते हैं। ठीक है, स्पीड ब्रेकर टाइप के, तो ऐसे ही बनाते ऐसे हैं, असलियत में दिखता ऐसा है। ठीक, तो चित्र हो गया इसका कुछ ये वाला, ये हो गया P, ये हो गया N। तो ये आपको यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है। अब इसमें एक चीज़ होती है कि अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति कैसे पता लगाई जाए। तो वो आप यहाँ पे देखो कि इसको अगर मैं कह दूँ V1 और इसको कह दूँ V2, तो अगर V1 का मान बड़ा है V2 से तो ये होगा अग्र अभिनति, यानी फॉरवर्ड बायस। और अगर V2 का मान, या ऐसे लिख देता हूँ, V1 का मान छोटा है किससे, V2 से, तो ये होगा उत्क्रम। कई बार ये सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं आसान से कि इसमें बताओ देख के कि उत्क्रम कौन सा है और अग्र कौन सा है। तो अगर मैं इस वाले एग्जांपल की बात करूँ तो ये लिखा हुआ है प्लस का 5 वोल्ट, और यहाँ पे चित्र बना के इधर लिखा है माइनस का 5 वोल्ट। तो ये हो गया V1, ये हो गया V2। तो V1 बड़ा है, सीधी सीधी दिख रही है हमें, तो ये किस में होगा, अग्र में। अग्र को इंग्लिश में क्या लिखा है, फॉरवर्ड, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस या अग्र अभिनत। इस वाले में बात करूँ तो लिखा है ये 0 है, और ये वाला कितना है, ये है प्लस का 5। तो V1 छोटा है V2 से, तो ये हो गया उत्क्रम में। ठीक है, तो उत्क्रम समझ में आ गया, अग्र। और एक केस और हो सकता है जो इन्होंने दिया है,
ये वाला, ये क्या लिखा है, ये है -5 वोल्ट, ये चित्र बना के ये लिखा है +5 वोल्ट। तो P का मान और ये N का मान, ये तो बात हुआ, मतलब ये P हो गया, सॉरी ये N हो गया। तो ये P का विभव, ये N का विभव, ये भी 5, ये -5, सॉरी ये भी -5 ही है, ये भी कितना है, ये भी आपका -5 है, यानी दोनों बराबर दिए हैं, यानी V1 बराबर हो गया V2 के। तो इसी को कहते हैं हम अवअभिनत, जो मैंने सबसे पहला पढ़ाया था जिसमें कोई बैटरी जुड़ी हुई नहीं थी, ये था अवअभिनति। ठीक है, अवअभिनत, ये अग्र अभिनत, ये उत्क्रम। तो आपको याद रखने के लिए सिंपल पढ़ना मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि अगर V1 बड़ा है V2 से तो अग्र, V1 छोटा है V2 से तो उत्क्रम। V1 इस वाले को मानेंगे, V2 इस वाले को मानेंगे। ठीक है, और जब चित्र ऐसे बना, मान लो चित्र उल्टा बना दिया, चित्र ऐसे बना दिया, तो ये V1 हो जाएगा और ये V2 हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। तो अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए, आपसे पूछ ले सीधा सीधा कि ये चित्र है और ये है +4, ये है -16, ठीक है, 16 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, तो ये क्या है, V1 बड़ा है V2 से, तो ये है अग्र अभिनति। और आपसे कह दे कि ये है 3 और ये है -6, तो इस बार भी V1 बड़ा है V2 से, नहीं, क्योंकि इस बार V1 इधर है, चित्र उल्टा बनाया गया है, इधर V2 है। इस बार क्या है, इस बार है V1 छोटा V2 से, तो ये है उत्क्रम में। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात आपको इतनी क्लियर हो गई होगी। तो ये जो नोट्स थे आपके शुरू के 2 पेज, ये मैंने आपको खूब डिटेल में समझा दिए हैं, बढ़िया, इससे ज़्यादा नहीं था इसमें कुछ भी। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। फिलहाल मैं वीडियो यहीं बंद करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट टर्न पे क्या डेली वीडियो आएंगी, तो वो आपको कल भेज दी, मतलब अगले दिन भेज दी जाएगी जब भी वीडियो होगी उससे। ठीक है, थैंक यू।